इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपसे अनेकों सवाल किए थे कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए और जानिए कि आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि हम अपने लक्ष्य प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, और ऐसा क्या कारण है कि हम अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु अनेक और अन्य मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा केवल हमारा एक ही कारण है, हमारा दृष्टिकोण और उसके द्वारा बनाया गया परिवेश। देखिए, अगर आप सच में ही और जल्दी या तीव्रता से अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा परिवेश जरूरी है, और परिवेश बनता है हमारे दृष्टिकोण पर। यदि आपको सही रास्ते पर चलना है तो आपको रास्ते का चुनाव भी करना होगा, लेकिन जब आप रास्ते पर चल देते हैं तो रास्ते में अनेकों मोड़ भी आते हैं, अनेकों चौराहे भी आते हैं, लेकिन लक्ष्य केवल एक ही रास्ते पर और सीधा होता है। यदि आप उस रास्ते से भटककर किसी अन्य मोड़ का या चौराहे का चुनाव कर लेंगे तो समझ लीजिए भटकाव अब आपका है। भटकाव से तात्पर्य यही है कि अब आपका वह समय वेस्ट होने वाला है, क्योंकि अब आप वह समय कहीं और लगाने वाले हैं। इसलिए अगर आपको वह समय बचाना है और जल्दी उद्देश्य प्राप्त करना है, सतर्क रहिए, समझदार रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी भटक गए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का मूल्य समय तो निकल ही जाएगा। यदि आप उस उद्देश्य को 2 वर्ष पहले पूर्ण कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आप उस सफलता की सीढ़ी 2 वर्ष ऊपर चले जाएंगे, और यदि आपका वह उद्देश्य 2 वर्ष बाद प्राप्त होता है तो आप उस सफलता की सीढ़ी 2 वर्ष से अधिक नीचे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अनेकों उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य हेतु पूर्ति हेतु ध्यानपूर्वक रहिए और समझदार रहिए, और सोचिए केवल आखिरकार ऐसे क्या कारण है कि हम नहीं समझ पा रहे कि हम अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु क्यों समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा, और नहीं कोई सुधार कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन अपना होता है और अपने आप से ही सुधार होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक रहिए और समझदार बनकर रहिए, क्योंकि लक्ष्य ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य से ही हमारे जीवन के उद्देश्य प्राप्त होते हैं, वो लक्ष्य ही हमारी समाज में पहचान बनाता है, वो लक्ष्य ही हमें उच्च सम्मान प्राप्त कराता है। इसलिए अपने भले के बारे में सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए, लेकिन जब तक आप कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वह भी लक्ष्य नैतिक मूल्य वाला, यदि आपका लक्ष्य भी अनैतिक मूल्य वाला है तो फिर समझ लीजिए कि आप अनैतिक मूल्यों की उपलब्धि ही प्राप्त करेंगे, और अनैतिक मूल्यों का परिणाम आप जानते ही हैं क्या होता है। इसलिए सतर्क रहिए और समझदार रहिए, और हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए, क्योंकि यह सभी वीडियो आपके उद्देश्य पूर्ति हेतु और केवल आप में सुधार के लिए ही बनाई जा रही हैं। इसलिए समझदार बनिए और सोचिए ध्यानपूर्वक, आखिरकार आप अपना लक्ष्य क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद।